हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवे में जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं उनका प्रमोशन कैसे होता है, किस किस तरह से प्रमोशन होता है और कहां तक वो जा सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें मैं ये बता दूं कि असिस्टेंट लोको पायलट जो लोको पायलट होते हैं, जो ट्रेन चलाते हैं, उनका सबसे बेसिक जो ज्वाइनिंग है वो असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर ही होती है। पहले ये ट्रेन ड्राइवर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये असिस्टेंट लोको पायलट के नाम से इसकी ज्वाइनिंग होती है। लोगों का सबसे पहला जो डाउट है कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो जॉब है वो किस ग्रुप के अंदर आता है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये ग्रुप सी के जॉब के अंदर ये आता है। और जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान जाएं कि असिस्टेंट लोको पायलट जो जॉब है वो ग्रुप सी में आता है। हालांकि जो टेक्नीशियन का जो जॉब है वो भी ग्रुप सी के अंदर ही आता है। तो इसमें जो शुरुआत में जब ज्वाइनिंग होती है तो आपका पे ग्रेड रहता है 1900 पे ग्रेड। 1900 पे ग्रेड पे ये ज्वाइनिंग शुरू होती है, चाहे टेक्नीशियन का हो चाहे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का हो। लेकिन इसके बाद से असिस्टेंट लोको पायलट के बाद से अधिकतर जो रेलवे हैं वहाँ पे 2 साल के बाद 2 ईयर्स में प्रमोशन हो जाता है आपका सीनियर एएलपी के तौर पे। लेकिन कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 2 साल के बाद ही आपका सीनियर एलपी के तौर पे प्रमोशन हो ही जाएगा। उस जोन में, उस डिवीज़न में अगर जिस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर सीनियर एलपी की संख्या कम है, जैसी रिक्वायरमेंट है उसी आधार पे वो प्रमोशन होता है। और वो हो सकता है 2 साल या 3 साल बाद भी हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टाइम पीरियड, किसी भी स्टेज पर कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। जैसा जैसा उसमें रिक्वायरमेंट आता रहेगा, जैसा जैसा लोग उसमें रिटायर होते रहेंगे, सीट खाली होती जाएगी, उसी लेवल पर प्रमोशन होता जाता है। तो देखिए, एलपी के बाद आप बनते हैं सीनियर एलपी और आपका ग्रेड पे 1900 से बढ़ करके आपका हो जाता है 2400 ग्रेड पे। और ये लंबे समय तक चलने वाला ये ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे। तो सीनियर एलपी जब आप बन जाते हैं तो आप समझ जाइए कि उसके बाद से आप जनरली आप मेल पैसेंजर गाड़ियों में सहायक लोको पायलट के तौर पे काम करते हैं। बाकी शुरू में अगर एएलपी है, अगर आपके जगह पे गुड्स ट्रेन का प्रचलन है तो आप वहाँ पे गुड्स ट्रेन ही नॉर्मली ले जाते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हो सकता है कि वहाँ पे गुड्स ट्रेन का उतना फ्लो नहीं है और उतना ज़्यादा गुड्स ट्रेन वहाँ पे नहीं चलती, पैसेंजर ट्रेन का फ्लो है, तो वहाँ पे आप असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे रहेंगे, तब भी आपको मेल या पैसेंजर ट्रेन पे काम करने का आपको मौका मिल जाए। सीनियर एलपी बनने के बाद अब आपकी बारी आती है लोको पायलट सेंटर की। इसके बाद से जो प्रमोशन होते हैं लोको पायलट सेंटर के तौर पे होता है और उस समय भी आपका पे ग्रेड 2400 पे ग्रेड ही रहता है। तो लोको पायलट सेंटर में आपको काम ये रहता है कि जो भी स्टेशन होते हैं, यार्ड होते हैं, वहाँ पे आपको संटिंग का काम कराया जाता है। संटिंग का काम इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रेनें हैं, गुड्स ट्रेनें हैं, उसके आगे पीछे करने का काम, इंजन को एक ट्रेन से अलग करके दूसरे ट्रेन में जोड़ना और काटना, यह सब काम वहाँ पे लोको पायलट सेंटर का रहता है। वो स्टेशन सेक्शन के अंदर ही ये सब जनरली काम होते हैं। तो लोको पायलट सेंटर का जो जॉब है वो फिक्स टाइमिंग का जॉब है। इसमें आप 8 घंटे का जो शेड्यूल रहता है वो फिक्स रहता है। तो हर एक शिफ्ट में अलग अलग लोको पायलट सेंटर रहते हैं और ये भी टाइम पीरियड बहुत लंबा जाता है लोको पायलट सेंटर का। इसके बाद से जब आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं लोको पायलट गुड्स। देखिए, किसी भी समय पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जितने भी स्टेज हैं प्रमोशन के उसमें कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है और इसमें रिजर्वेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। तो रिजर्वेशन के तौर पे अगर मान लीजिए कोई SC ST का स्टूडेंट है, कैंडिडेट है और एएलपी है, तो अगर जब सीनियर एलपी का पोस्ट आता है तो उसमें भी रिजर्वेशन रहता है कि SC को इतने लोगों को प्रमोट करना है, ST को प्रमोट करना है। तो अगर कोई लोग आपके सीनियरिटी में नीचे भी है लेकिन वो SC कैटेगरी का या फिर किसी रिजर्वेशन कैटेगरी का आता है और उतनी सीट वो एलिजिबल मतलब लोग नहीं भर पाते हैं, तो वो लोग आपसे पहले भी प्रमोट हो जाते हैं। कभी कभी होता क्या है कि आप LPS के तौर पे हैं और लेकिन कुछ लोग रिजर्वेशन के तौर पे रहते हैं और सीट खाली रहता है, तो वो लोग जब नई वैकेंसी आती है, मतलब नया प्रमोशन लिस्ट आता है, तो उसमें वो लोग LPG बन जाते हैं और अभी आप लोको पायलट सेंटर ही रह सकते हैं। तो इसमें रिजर्वेशन भी काम करता है। तो LPG जब लोको पायलट गुड्स आप बन जाते हैं तो उस समय आपका जो ग्रेड पे रहता है वो आपका 4200 ग्रेड पे हो जाता है। 4200 ग्रेड पे होने के बाद आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। अब इसमें में आपके जो किलोमीटर अलाउंस हैं उसमें इजाफा हो जाता है। पहले पर किलोमीटर का जो रेट है वो अलग होता है असिस्टेंट लोको पायलट सीनियर असिस्टेंट के समय में, और जब आप गुड्स ट्रेन बन जाते हैं तो उस समय आपका जो किलोमीटर अलाउंस होता है वो लगभग 5 रुपये पर किलोमीटर के आधार पर मिलने लगता है। तो अब लोको पायलट गुड्स के बाद अब क्या प्रमोशन होने के बाद अब इसमें आपका लंबा टेन्योर रहता है। हो सकता है 8 से 10 साल का टेन्योर आपका हो जाए, 5 से 6 साल का भी हो सकता है। मैं वही बात कह रहा हूँ, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया हो सकता है कि आप अंडर मतलब SC या फिर ST इस तरह की कैटेगरी से आते हैं तो आप कम ही टाइम लोको पायलट गुड्स में रहें और उसके बाद से जब भी प्रमोशन की लिस्ट आएगी आप लोको पायलट पैसेंजर ट्रेन के बन जाएंगे। तो हो सकता है कि 8 से 10 साल भी टाइमिंग हो सकता है, 5 से 6 साल भी आपका टाइमिंग हो सकता है। लेकिन इस बीच में कई लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तौर पर दूसरे जगह पर भी चले जाते हैं तो वहाँ पर उनकी सीनियरिटी थोड़ी सी लॉस हो जाती है, तो उसमें भी उनका थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। वो लोग LPG या फिर लोको पायलट गुड्स के तौर पे ज़्यादा समय तक उनको काम करना पड़ जाता है। तो इसके बाद से जब प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं लोको पायलट पैसेंजर।
लोको पायलट पैसेंजर जब आप बन जाते हैं तो लोकल जितने भी पैसेंजर्स गाड़ियाँ हैं आप अपने आसपास में देखते होंगे, जो पैसेंजर्स गाड़ियाँ होती हैं जो हर एक स्टेशन पे रुक के जाती हैं, तो उसमें आपको गाड़ी चलाने का मौका मिलता है। और इसमें आपका ये रहता है कि ड्यूटी शेड्यूल आपका फिक्स रहता है और किस टाइमिंग में आपको ट्रेन लेकर के जाना है, कब आना है, तो वो पूरा चार्ट आपको दे दिया जाता है। 1-2 दिन पहले ही आपको सारी सूचनाएं रहती हैं। तो इसमें थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल टाइमिंग शेड्यूल आपका फिक्स हो जाता है। और जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो इतना लेट नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होती, कभी कभार ये लेट भी होती हैं लेकिन उतना ज़्यादा लेट नहीं होती है। तो इस समय जब लोको पायलट पैसेंजर आप बन जाते हैं तो आपका ड्यूटी शेड्यूल अच्छा हो जाता है। लेकिन इससे पहले का जो भी ड्यूटी शेड्यूल है थोड़ा सा ख़राब रहता है। और जब आप सीनियर एलपी रहते हैं उस समय आप मेल पैसेंजर ट्रेनें जब चलते हैं तो उस समय भी आपका ड्यूटी शेड्यूल जो रहता है वो फिक्स रहता है। आपको पहले बता दिया जाता है कि 2 दिन 3 दिन पहले ही आपका शेड्यूल निकला रहता है कि किस गाड़ी को आपको लेकर के जाना है, फिर वहाँ से कौन सी गाड़ी आपको लेकर के आना है। तो जब भी आपका ड्यूटी शेड्यूल फिक्स होगा इस जॉब में, तभी ये जॉब बहुत बेहतर आपको लगेगी। उसके बाद से अब बताता हैं कि लोको पायलट पैसेंजर आप बन जाते हैं। इसके बाद से जो अगला प्रमोशन आता है उसके बाद से लोको पायलट मेल आप बनते हैं। मेल एक्सप्रेस चलाने का आपको मौका मिलता है और तब तक आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई रहती है और आपके पास अनुभव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी बीच में अगर आप कोई और जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप पास करते हैं तो लॉबी में भी बैठने का काम आपको मिल सकता है, जिसमें आप क्रू कंट्रोलर का भी काम करते हैं। तो वो समय समय पर सीट निकलता रहता है। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करेंगे आप। जो बेसिक टाइम पीरियड है उतने टाइम पीरियड के लिए आपको क्रू कंट्रोलर बनाया जाता है। जैसे ही आपका क्रू कंट्रोलर का जो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है फिर आपको जो लाइन पे जो काम है वो आपको करने को मिलता है। अब बारी आती है लोको पायलट मेल के बाद कौन सा प्रमोशन होता है। तो इसके बाद से आपका प्रमोशन होता है लोको इंस्पेक्टर CLI अर्थात चीफ लोको इंस्पेक्टर के तौर पे आपका प्रमोशन होता है। इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आता है। उसके बाद से जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के बाद ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पहले थोड़ा सा इसमें क्राइटेरिया जो था वो थोड़ा कम था, लेकिन अभी क्या है ये बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा किलोमीटर इसमें चलना पड़ता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाना पड़ेगा। और उसके बाद से जब आप इसका एलिजिबिलिटी पूरा कर पाएंगे तब इसका जब वैकेंसी निकलेगी तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भर के आप लोको इंस्पेक्टर और CLI चीफ लोको इंस्पेक्टर बन जाते हैं। इसी बीच में आप जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो 5 साल का टेन्योर आपने पास कर लिया है और आपने जो इस 4200 ग्रेड पे आपने 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, उतना जॉब आपने कर लिया है, तो इसमें ADME का भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। आप ये पोस्ट फिल कर सकते हैं। यहाँ तक आपका प्रमोशन के चांसेस है और इसमें सीट बहुत कम रहती है, 1 या 2 सीट रहती है, लेकिन आपके लिए खुला है। आप इसको एग्ज़ाम दे करके, इसका इंटरव्यू दे करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये था टोटल मैंने जो बताया असिस्टेंट लोको पायलट से लेकर के इसमें क्या क्या प्रमोशन के संभावनाएँ हैं, सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रेलवे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखा करिए, क्योंकि जो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछते हैं, जो भी सवाल पूछते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले से बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी लोगों को मैं कमेंट में भी वो वीडियो के लिंक में रिप्लाई कर देता हूँ, जिससे आपको सहूलियत हो कि और भी उस टॉपिक से रिलेटेड उससे और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।